स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल टुक टुक वॉइस में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को अंत तक जरूर सुनें। जब लाला को यह खबर हुई, वह एक दिन आके बहुत लड़े कि दवाई नहीं डालेगी तो अंधी हो जाएगी। तब कोई 15 दिन में रसोद की पोटली से आराम हुआ। लौंडिया की आंखों को पहले ही आराम हो गया था, क्योंकि दौलत राम हकीम जी के यहाँ दवाई गिरवा लाया करे थे। छोटे लाल के लड़के का जन्म का नाम तो कुछ और ही था, परंतु लाड़ से उसको नन्हे पुकारने लगे थे। जब वर्ष ही दिन का होगा कि इसकी आंखें दुखने आईं। गरम गरम स्याही डाली, जस ताजा मलाई के फोहे बांधे, नहीं आराम हुआ। तब इसकी माँ ने अपनी सास से कहा कि मेरी माँ मेरे भाई की आंखों के वास्ते एक रगड़ा बनाया करे थी, जो तुम कहो तो नन्हे की आंखों के वास्ते मैं भी बना लूं। उसने कहा अच्छा। 1 तोला जस्ता, 1 तोला रसौद, 6 माह से फटकी, 2 तोले छोटी हड़ बाजार से मंगा के 1 तोले गौ के घी को 100 बार धोकर उसमें रसौत और फटकी पीस के मिला दी और समूची हड़ों समेत कांसी की प्याली पर रगड़ लिया। नन्हे की आंखों को इसी से आराम हो गया। इस रगड़े की मोहल्ले भर में धूम मच गई। जिस किसी के बच्चे की आंखें दुखने आती, मांग के ले जाती और इसे डालते आराम हो जाता। खुर्जे वाले की लौंडिया की आंखें फिर दुखने आई थी, इसी रगड़े से आराम हुआ। एक दिन छोटे लाल की बहू बोली कि सासू जी, जब मेरे लाला दिल्ली में सर रिश्तेदार थे तो मेरे बड़े भाई को माता रानी का टीका लगवा दिया था। वह भी कहे थे और मैंने भी लिखा देखा है कि जिस बच्चे को टीका लग जाता है उसके माता फिर नहीं निकलती, और जो निकले भी है तो आप जोर नहीं होता। सो नन्हे का चाचा कहे था कि जो माँ और लाला की मर्जी हो तो नन्हे के टीका हम भी लगवा दें। सो माँ बाप की आज्ञा से छोटे लाल ने शफा खाने के बड़े बाबू से नन्हे के टीका लगवा ही दिया और ये कहा, जब बच्चे को दांत निकलते हैं तो बड़ा ही दुख होता। जो दूध पीता है डाल देता है, दस्त आया करते हैं, शरीर दुर्बल हो जाता है। बच्चा रोता बहुत है, दूध नहीं पीता। ये ही हालत नन्हे की हुई। एक बिरिया ऐसा मांदा हुआ कि सबने आस छोड़ दी थी। बकरी के दूध से आराम हुआ था। और एक दिन छोटे लाल अपने साहब की चिट्ठी लिखवा के बड़े डॉक्टर के पास भी नन्हे को ले गया था। डॉक्टर ने कहा कि जब बच्चे के दांत निकलते हों उसको जंगलों और मैदानों की बहुत सवेरे रोज रोज हवा खिलाई जाए, इससे अच्छी और कोई दवा नहीं है। छोटे लाल ने अपने नौकर को हुक्म दिया कि जब तक गड़ुल ना बने नन्हे को गोद में लेके गोलक बाबू के बाग तक रोज हवा खिला लाया करो। और नन्हे जब 2 वर्ष का हुआ, गड़ुलने में बैठा कर सूर्य कुंड तक भेजने लगे और बहुत करके छोटे लाल आप भी गड़ुलने के साथ जाया करे थे। इससे नन्हे का सब रोग जाता रहा और शरीर में बल आ गया। रात को दोनों स्त्री पुरुष उसे खिलाते और बड़े मग्न होते। जब छोटे लाल कहता, आओ नन्हे मेरे पास आओ, इधर आओ, वह चट चला जाता। और जब उसकी माँ कहती, आओ हमारे पास आओ, हम चिज्जी देंगे, वह ना आता। तो अब दोनों हंस पड़ते और कभी माँ की खाट पे से बाप की खाट पे चला जाता तो कभी रो के फिर चला आता। यह दोनों उसका तमाशा देखा करे थे। जब छोटे लाल किसी प्रकार के संदेह में होता, यह चाचा चाचा कह के उससे लिपट जाता, उसके संदेह जाता रहता और उसे गोद में उठा के खिलाने लगता। और कभी कहता कि नन्हे को अंग्रेजी पढ़ा के रुड़की कॉलेज में भेजेंगे और इंजीनियर बनावेंगे। उसकी घरवाली कहती कि नहीं, इसको तो हम वकील बनाना। मेरे ताऊ आगरे में वकील हैं, हजारों रुपए महीने की आमदनी है और घर के घर हैं, किसी का नौकर नहीं। एक दिन बड़े लाला बाहर चबूतरे पर पोते और पोती को खिला रहे थे। जो कोई लाला का मिलापी उधर आता जाता, लाला कहते, सलाम कर भाई,
यह भी तेरे चाचा हैं। नन्हे अपने सिर पर हाथ रख लेता। वह हंस पड़ते और कहते, जीते रहो। इतने में दिल्ली पांडे आए। पहले लाला ने आप पलागन की, फिर लड़के से बोले कि हाथ जोड़ पलागन कर, यह हमारे पुरोहित हैं। उन्होंने कहा, सुखी रहो लल्ला। और फिर बोले, सर्वसुख जी, यह लड़का बड़ा बुद्धिमान और भाग्य वाला होगा, क्योंकि इसके सीधे दांत हैं, चौड़ा माथा है और हंसमुख है। इसकी सगाई बड़े घर की लेना। लाला ने कहा, देखो महाराज, तुम्हारी दया चाहिए। परमेश्वर ने बुढ़ापे में यह सूरत दिखाई है। कहीं जीवी सगाई बधाई तो पीछे है। पांडे जी ने कहा, लाला साहब, दौलत राम की लड़की दुबली क्यों है? उन्होंने कहा, महाराज, मांदी थी। और चुप हो रहे। अब दौलत राम की लड़की 3 वर्ष की हो गई थी, और जब 2 ही वर्ष की थी, एक दिन दौलत राम की बहू उसे छोटी दिल्ली और बड़ी दिल्ली दिखला रही थी और घू घू माऊ के खिला रही थी, अर्थात कभी उछालती और लपकाती और कभी पैरों पर बिठा के उसे नीचा करती। इससे लौंडिया की हंसली उतर गई, रोई और चिल्लाई बहुत। वह तो सीबिया की चाची एक पड़ोसन थी, उसे बुलाया, उसने आके चढ़ाई। एक बिरिया ऐसा ही और हुआ था कि यह अपनी लौंडिया को खसखस बराबर नित अफीम दिया करे थी। वह इसलिए कि वह अपने काम धंधे में लगी रही थी। वाह, चरखपूनी किया करती। लौंडिया नशे में खटोले पे पड़ी खेला करती। एक दिन लौंडिया का जी अच्छा नहीं था, रोवे बहुत थी। उसने जाना कि इसका नशा उतर गया, चने बराबर और दे दी। थोड़े ही देर बाद पीछे मुंह में झाग झाग हो गए, हुचकी भरने लगी। यह हाल देख सुखदेई की माँ ने दौलत राम को दुकान से बुलवाया। वह हकीम जी को लाया, तब उन्होंने रद्द करने की दवा दी। उससे कुछ आराम पड़ा और लौंडिया मरती मरती बची। दौलत राम की बहू की बनेली, जिसका नाम नथिया था, कोर्ट पर रहे थी और कभी कभी इसके पास आया करे थी। उसका मालिक साहब लोगों के कपड़ों की फेरी फिरा करे था। दीनानाथ कपड़े वाले की दुकान पर नौकर था। जब सायंकाल को सारे दिन का हारा थका घर आता, नून तेल का झीकना ले बैठती। कभी कहती, मुझे गहने बना दो। कभी रोती झीकती, लड़ती भिड़ती। उसे रोटी ना करके देती, कहती कि फलाने की बहू को देखे गहने में लदी रहे हैं, उसका मालिक नित नई चीज लावे है, मेरे तो तेरे घर में आके भूख फूट गए हैं। वह कहता, अरे भगवान, जाने भगवान रोटियों की क्यों कर गुजारा करे है, तुझे गहने पाते की सूझ रही है। एक ना सुनती, दिन रात कलेश रखती। वह दुखी होकर निकल गया और अपनी चिट्ठी भी नहीं भेजी। एक दिन वह अपनी बनेली से मिलने आई थी। वह तो घर नहीं थी, छोटे लाल की बहू के पास चली गई। उसने बड़े आदर सम्मान से उसे बिठाया और पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है। उसने सारी विपदा अपनी कही और यह भी कहा कि मैंने सुना है कि बसंत चाची का चाचा जयपुर में लक्ष्मीचंद सेठ की दुकान पर मुनीम है। तुम मेरी तरफ से एक ऐसी चिट्ठी लिख दो कि वह हमको वहाँ बुला लें। वह आप यहाँ चला आए, और जैसा मेरा हाल है उसके लिखने में कुछ संदेह मत करो। मैं जीते जी तुम्हारा गुण नहीं भूलूंगी। छोटे लाल की बहू ने यह चिट्ठी लिखी। स्वस्ति श्री सर्वोपरि विराजमान, सकल गुण निधान, बसंती के लाला जी, बसंती की चाची की राम राम बाचना। जिस दिन से तुम यहाँ से गए हो, बाल बच्चे मारे मारे फिरे हैं, तन पे कपड़ा नहीं, पेट की रोटी नहीं। कोई बात नहीं पूछता कि तुम कौन हो। लोग अपने बच्चे को मेले ठेले सारे तमाशे दिखलाते फिरे हैं और तुम्हारे बच्चे गलियों में डकराते फिरे हैं। मेरी विपता का कुछ हाल मत पूछो। 5 वर्ष तो इतने कठुल मालूम नहीं दिए, परंतु इस काल में जो कुछ था सब बेच खाया। और यह मुझसे खोटी मती स्त्रियों के पास बैठने से ऐसा हुआ। जैसे मैंने किया वैसे मैंने पाया। अब मेरी पहली सी बुद्धि नहीं रही। मेरा अपराध
क्षमा करो और हमको वहाँ बुला लो, या तुम यहाँ चले आओ। आगे और क्या लिखूं? जब ये चिट्ठी उसके पास पहुंची, सुनते ही रो पड़ा और फिर वहां से आके अपने सारे कुटुंब को जयपुर ले आया। दौलत राम की लड़की 3 वर्ष की थी कि एक लड़का हुआ। उसकी खुशी हुई, परंतु छोटे लाल की बहू बड़ी मग्न हुई और कहने लगी कि हे भगवान, तैने मेरी ऊपर बड़ी दया की। जो लौंडिया सिवाल होती तो मुझे काहे को जीने देती। उस लड़के का नाम कन्हैया रखा। जो कोई पूछती रही, लौंडा राजी है? अच्छे बिच्छे को कहती कि नित मांदा रहे हैं, दूध नहीं पीता, किसी के सामने दूध नहीं पिलाती, ना उसको दिखलाती, गोद में ढक के बैठ जाती, इसलिए कि कभी नजर न लग जाए। नित टोने टोटके गंडे तावीज करती रहे थी। जो कोई सियाना दीवाना आता, इससे रुपया धेली मार ले जाता। अर्थात जो मूर्ख स्त्रियों के काम है और उनसे किसी प्रकार का लाभ नहीं है, किंतु बड़ी हानि है, सब करती। और अपनी देवरानी को सुना सुना और स्त्रियों से कहती कि बहन, बेटा बेटा तो हुआ है जो वैरी जीने देंगे। जब छोटे लाल की बहू मांदी ही थी कि एक लड़का और हुआ। उसका नाम मोहन रखा और उसका धा को इस कारण दे दिया कि बीमारी में बच्चे की माँ का दूध सूख गया था। इधर उसका इलाज होने लगा, उधर मोहन धा के पलने लगा। धा का 2 रुपये महीना कर दिया गया और यह कह दिया गया कि जब लड़के को तुझसे लेंगे राजी कर देंगे। वह मलियाने गांव में शहर से 2 कोस अंतर से रही थी। त्योहार के दिन आती, त्योहार ले जाती और जब कभी छोटे लाल व उसका लाला घर होते, चौनी अठन्नी धा को दे देते और उसकी लल्लो पत्तो कर देते कि घबराइयो मत, इस घर से तुझे बहुत कुछ मिलेगा। और वह धा जाटनी थी। उसका जाट लाला की दुकानों पर पैंट के दिन घी बेचने आया करे था। सो लाला उससे भी कह दिया करे था कि भाई, हमारे तुम्हारे घर की सी बात है और वह लौंडा तुम्हारा ही है, उसको राजी रखना। छोटे लाल की बहू का तो जब ही आराम हो गया था, जब 5 वर्ष लड़के को था से लेने के लिए सलाह ठहरी। एक दिन मुहूर्त दिखला के उस जाट से कह दिया कि फलाने दिन तुम दोनों 4 घड़ी दिन चढ़ के लड़के को लेके चले आओ। वह आ गए। 25 रुपये और दोनों जाटनी और जाट को 5 कपड़े और 1 रुपया उसकी भंगन आदि को देके छोटे लाल की बहू ने जाटनी की गोद में से लड़के को अपनी गोद में ले लिया। उसकी सास ने कहा, बहन, तेरे लायक तो कुछ है नहीं, तुम्हें जो दे सका सो थोड़ा आगे तेरा घर है, भगवान इसकी उम्र लगावे, तुझे बहुत कुछ देगा। बहू की गोद में लड़का रोने लगा और कहने लगा कि मैं तो अपनी माँ के पास जाऊंगा। सबने कहा, यही तेरी माँ है। वह ना माना और जाटनी की गोद में आ गया और कहने लगा कि माँ, घर को चल। जाटनी आंसू भर लाई और कहने लगी, बेटा, यही तेरी माँ है और यही तेरा घर है। सुखदेई की माँ ने कहा, बीबी, 2-4 दिन अभी तू यहीं रह, जब पच जाएगा अपने घर चली जाइयो। यह सब जानते हैं कि छोटे बेटे पर बहुत प्यार होता है और पुत्र से प्यारा क्या है। जिसके घर में इतना धन दौलत हो, उसके लाड़ प्यार का क्या ठिकाना। जब छोटे लाल दफ्तर से आता, बाहर से ही पुकारता, बेटा मोहन। वह भी घर से भाग जाता और बाप के हाथ में से रुमाल छीन कर ले आता। उसमें कभी दाल सेवी और कभी बालूशाही और इमरती पाता और माँ को दे देता। माँ बड़े को तो दादी का लाडला बताती और छोटे को आप ऐसे चाहती कि 8 पहर अपनी आंखों के सामने रखती। किसी का भरोसा न करती, जहाँ आप जाती उसे साथ ले जाती। थोड़े ही दिन में उसे 100 तक गिनती सिखला दी, नागरी के सारे अक्षर बतला दिए। नन्हे की अवस्था 7 वर्ष की थी जब उसे पांडे के यहाँ मुहूर्त करा के अंग्रेजी पढ़ाने को विद्यालय में बिठला दिया था। नन्हे की सगाई कई जगह से आई, पर छोटे लाल और उसकी बहू ने फेर दी और यह कहा
जब 15-16 वर्ष का होगा तब विवाह सगाई करेंगे। बाबा दादी ने कहा, यह तुम क्या गजब कर रहे हो? जब सियाना हो जाएगा कौन विवाह सगाई करेगा? लोग कहेंगे कि यह जाति में खोट होंगे जो अब तक विवाह नहीं हुआ। लाचार इनको बुलंदशहर की सगाई रखनी पड़ी। और जिस दिन सगाई ली गई और नन्हे टीका करवा के उठा, दौलत राम की बहू उसी समय बाहर से आग लगाई, चक्की पीसने बैठी, सिर धोया और अपनी मरी माँ को याद कर बहुत रोई। सबने बुरा कहा और दौलत राम भी बहुत गुस्सा हुआ। छोटे लाल की बहू की मामा की बेटी दिल्ली से मेरठ में ब्याही हुई आई थी। उसकी बेटी जब 9 वर्ष की थी, कोयल शिवलाल बनिए के बेटे से ब्याही गई थी और उसके भी एक बेटा था। एक दिन कोठे पे खड़ा पतंग उड़ा रहा था और पेच लड़ा रहा था। ऊपर को दृष्टि थी, आगे जो बढ़ा धड़ाम दे 3 मंजिले पर से नीचे आ रहा और पत्थर पर गिरा। हड्डियों का चकना चूर हो गया, सिर में बहुत चोट लगी। 2 दिन जिया, तीसरे दिन मर गया। सो दिल्ली वालों की लौंडिया 10 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी। किरपी नाम था, बड़ी भोली भाली लौंडिया थी। ऊपर को निगाह उठा के नहीं देखी थी। अपनी मासी से विष्णु सहस नाम पढ़ लिया था, नित्य पाठ किया करे थी और जाप करे थी। कथा वार्ता सुनती रहे थी। कार्तिक और माघ नहाती, चंद्रायण के व्रत करती। माँ ने तुलसी का विवाह और अनंत चौदस का उद्यापन करवा दिया था। जगन्नाथ और बद्रीनाथ के दर्शन भी कराई थी। कभी कभी अपनी माँ के पास से मिलने मासी से आया करे थी। वह इसे देख देख बड़ी दुखी होती और अपनी बहन से कहती कि देखो, इस लौंडिया ने देखा ही क्या है। यह क्या जानेगी कि मैं भी जगत में आई थी। किसी के जी की कोई क्या जाने, इसके जी में क्या आती होगी। इसके साथ की लौंडिया अच्छा खावे अच्छा पहने हैं, हंसे हैं, बोले हैं, गावे हैं, बजावे हैं, क्या इसका जीना चाहता होगा? 7 फेरों की गुनाहगार है। पत्थर तो हमारी जाति में पड़े हैं। मुसलमानों और साहब लोगों में दूसरा विवाह हो जाए हैं और अब तो बंगालियों में भी होने लगा। जाट, गुजर, नाई, धोबी, कहार, अहीर आदमियों में तो दूसरे विवाह की कुछ रोक टोक नहीं है। आगे धर्मशास्त्र में भी लिखा है कि जिस स्त्री का उसके पति से संभाषण नहीं हुआ हो और विवाह के पीछे पति का देहांत हो जाए तो वहां पुनर्विवाह योग्य है, अर्थात उस स्त्री का दूसरा विवाह कर देने से कुछ दोष नहीं। वह सुन के कहने लगी, फिर क्या कीजिए बहन, लौकिक के विरुद्ध भी तो नहीं किया जाता। दौलत राम की लौंडिया मूलिया ने कनागतों में गोबर की सांझी बनाई। दीवे बले, मोहल्ले की लौंडिया इकट्ठी हो जाती और यह गीत गाती, सांझी री क्या ओढ़े क्या पहनेगी, काहे का शीस गुदावेगी, शालू ओढ़ेगी मसरू पहनूंगी, सोने का शीस गुदाऊंगी। जब गीत गा लेती लौंडिया को चोले बांटे जाते। नन्हे और मोहन भी कभी कभी लौंडिया के पास चले जाते और उनके साथ गीत गाते। उसकी माँ कहती, ना मुन्ना, लौंडे लौंडियों के गीत नहीं गाते हैं। एक दिन बड़ा भाई तो चला आया था, छोटा भाई वहीं बैठा रहा। नींद जो आई पड़ के सो गया। जब लौंडिया गीत गा के चली गई और मोहन घर नहीं आया तो उसकी माँ आई, देखे तो धरती पर पड़ा सोए है। गोद में उठा के ले गई। घर जाकर देखा तो एक हाथ में कड़ा नहीं और चोटी के बाल कतरे हुए हैं। उसने अपनी सास से कहा, बहू तेरी कोस कटाई हुई, भगवान जाने किसने लिया और यह काम किसने किया, क्योंकि बाहर से बड़ी लौंडिये भी तो आई थी, परंतु दौलत राम की बहू का नाम हुआ और निसंदेह यह थी भी खोट। जब कभी लौंडे लौंडियों के साथ खेलती हुई ताई ताई करते इसके घर जाते, मुंह से ना बोलती, माथे में तिल बल डाल लेती। भला बालकों में क्या बैर विषाद है, यह तो भगवान के जीव हैं, इनसे तो सबको मीठा बोलना चाहिए। जब कभी लौंडिया मुलिया दीदी के पास जाती, चाची पुकार लेती,
प्यार करके अपने पास बिठाती, जो चीज़ लौंडों को खिलाती पहले इसको देती, और बेटे को बराबर चाहती। लौंडियों को अपने हाथ से गुड़िया बना दी थी, कातने का रंगीन चरखा मंगा दी थी, और लौंडियों के साथ इसको भी सीना सिखलाती, और एक एक दो दो अक्षर बतलाती जाती। सब लौंडी लारों को दुकान से पैसा पैसा रोज मिला करे था। दौलत राम की बहू ने एक गुल्लक बना रखी थी, सो कन्हैया और मुलिया के पास पैसे उसी में गिरती जाती। वर्ष दिन पीछे जो गुल्लक को तोड़ा तो उसमें 11 रुपए निकले, सो मुलिया की झावर बना दी। इन बातों में तो बड़ी चतुर थी, और भी इसने इस प्रकार से 100 रुपए जोड़ लिए थे और वह ब्याजू दे रखे थे। छोटे लाल की बहू ने 1 पैसा भी नहीं जोड़ा था, जो लौंडे लाए सब खर्च करा दिए। इस कारण केवल जोड़ने और जमा करने के विषय में दौलत राम की बहू सराहने योग्य थी। एक दिन मोहन संध्या समय खेलते खेलते घर से बाहर चला गया। दिवाली का दिन था। एक जुआरी ने, जो देखने में भला आदमी दिख पड़े था, आते ही मोहन को गोद में उठा लिया और कहा कि तेरे बाबा ने तुझे खांड के खिलौने देने को बुलाया है, और आज बाजार में बड़ा तमाशा होगा। यह बालक ही तो था। बोला, मैं अपनी माँ से पूछा हूँ। उसने कहा, मैं तेरी माँ से पूछ आया हूँ, तुझे तमाशा दिखा के छोड़ जाऊंगा। जाड़ा जाड़ा कह के उसे अपनी चद्दर में दुबका लिया और जंगल को ले गया। अंधेरी रात थी। चिम्मन तिवाड़ी के बाग में ले जाके उससे बोला कि तुम मुझे अपना गहना दे दो। वह रोने लगा। फिर उसने कहा, जो रोवेगा तो गला घोट के कुएं में गिर दूंगा। बेचारा बालक डर गया और चुप ही रहा। उसने इसके कहे कड़े, बाली और तगड़ी उतार ली, और बाएं हाथ की उंगली में से जो सोने की अंगूठी थी उसको ऐसा दांतों से किचकिचा कर खींचा कि उंगली में लहू निकलने लगा। फिर इस निर्दयी ने उस बालक से पूछा कि तू मुझे पहचाने भी है? उसने कहा, नहीं। यह सुन और उसे एक गड्ढे में धक्का दे चंपत हुआ। उधर जब दीवे बल गए और मोहन घर नहीं आया तो वहां तलाबेली पड़ी। दादी मोहल्ले के लौंडों के घर पूछने गई। उन्होंने कहा, वह एक आदमी के साथ तमाशा देखने गया है। दुकान को आदमी दौड़ाया, वहां कहाँ था। यह खबर सुनते ही लाला और दौलत राम दोनों उठे चले आए, और छोटे लाल भी घर आ गया। मोहल्ले और सारे शहर में ढूंढे फिरे, कहीं कुछ पता न लगा। फिर यह सलाह ठहरी कि कोतावली में लिखवाओ और ढिंढोरा पिटवाओ। इसमें पहर भर रात जाती रही। औरतें रोवें और चिल्लाएं। कभी गंगा जी का प्रसाद और कभी हनुमान के ब्राह्मण बोले। मर्दों के मुंह फक पड़े रहे। औरतों पर गुस्सा हो कि लौंडों को इन्होंने खोया, कि क्यों गहने पहनाया था। मोहन के जान इनके गहने ने ली है। अब सबको यही संदेह हुआ कि किसी ने गहने के लालच गला घोट के कुएं में गिर दिया। बड़े लाला ने जमादार के कहने से 5-7 पल्लेदार बुलवा, मशाले जलवा, सब दरवाजों से बाहर लोगों को देखने भेजा। बागों और मंदिरों के कुओं में कांटे डाल डाल सब जगह देखा। जब चिम्मन तिवाड़ी के बाग में पहुंचे, उस मशाल के साथ दौलत राम था। कुएं को देख जो ही आगे बढ़े और गड्ढे के पास को निकले तो दौलत राम के कान में किसी बालक के सुबकने का शब्द सुनाई दिया। उसने कहा, ठहरो और इस गड्ढे में देखो। देखो तो एक और बालक सुबक रहा है। उसी समय हुसैनी पल्लेदार कूद पड़ा और मोहन मोहन कह उसे उठा लिया और ऊपर ले आया। देखो तो सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। इसका कारण यह था कि उस गड्ढे में एक कीकड़ का पेड़ था। जब उस निर्दयी ने धक्का दिया था तो वह कांटों पर जाकर गिरा था। फिर उसे घर ले आए। बाबा ने देखते ही छाती से लगा लिया। लोगों ने कहा, लाला साहब, मोहन का तो नया जन्म हुआ है। लाला ने पूछा, मुन्ना तुझे कौन ले गया था? उसने सारा हाल बताया और कहा कि मैं उसे नहीं पहचानता। लोग बोले, यही बात बहुत अच्छी हुई। फिर मोहन को घर में भेज दिया। माँ दादी गले लगा के
बहुत रोई। इतने में छोटे लाल भी, जो मशाल लेके ढूंढने गया था, आन पहुंचा और मोहन को देख बड़ा आनंद हुआ। दौलत राम की बहू सबके सामने कहने लगी कि अब मेरे जी में जी आया है। भगवान ने बड़ी दया की, परंतु मन की बात परमेश्वर ही जाने। लाला ने सब लड़की वालों के कड़े बाली उतरवा दिए और कह दिया कि फिर कोई नहीं पहनाने पावे। अगले दिन 5 रुपए के लड्डू मोहल्ले और बिरादरी में बांटे गए और कुछ दान पुण्य भी कराया। दौलत राम की लड़की का संबंध अतरौली में चुन्नी लाल केसरे के बेटे से हुआ था। उन्हीं दिनों किसी ने लाला सर्वसुख जी से कहा कि लाला जी, तुमने सगाई कहाँ कर दी? वह तो तुम्हारी बराबरी के नहीं है, बारात भी हल्की लावेंगे। उन्होंने यह उत्तर दिया था कि भाई, मैंने तो घर वर दोनों अच्छे देख लिए हैं। उनका बड़ा कुटुंब है, सादा चलन है, लड़का लिखा पढ़ा है, दुकान का कारोबार अपने हाथ से करे है और बड़ा चतुर है। रुपया पैसा किसी की जाती नहीं, ऊपर की टीप टाप अच्छी नहीं होती। मनुष्य को चाहिए कि जितनी चादर देखे उतने पांव पसारे। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती। जैसे और हमारे बनिए हाट हवेली गिरवी रख के वह दुकान में से 1000-2000 रुपया जो बड़ी कठिनाई से पैदा किए हैं, विवाह में लगाकर बिगाड़ जाते हैं। अमूलिया का विवाह फुलेरा दौज का ठहर गया। दिन के दिन बाराती आए। जब बारात चढ़ ली और जनवासे में जा ठहरी, गाड़ी वालों को भूसा दिलवा दिया। 51 रुपये नगद, सोने के 5 गहने, 300 रुपये की मालियत, 5 बर्तन, जरी का जामा, एक घोड़ा और पालकी यहाँ से खेत में गया। जब खेत देके लौटे तो यह कहते आए कि लाला साहब, जीमने की जल्दी करो, 10 बजे से पहले के फेरे हैं, ऐसा ना हो कि लगन टल जाए। जब बारात जीमने को आई तो नौशा इसलिए नहीं आए कि कुआरे नाते नहीं जीमते हैं। सत पकवानी हुई थी, सबने प्रसन्न होकर खाया और जब जीम चुके थे, मड़े के नीचे फेरों को बैठ गए। दिलाराम पांडे और एक ब्राह्मण ने, जो समधियों की ओर था, मिलकर विवाह करा दिया। फेरों पर से उठ के भूर बांटी और फिर समधी जनवासे में चले गए। जब कोई पहर भर दिन चढ़ा, बारात में से लड़कों को बुला भेजा कि बसियावाल जीम जाओ। तो पहर पीछे बेटी वाले के यहाँ से नौतनी गई। रात को बाराती ताशे बजवाते, जाचकियों से गवाते, अनार और महातबी छोड़ते जीमने आए। अगले दिन जब बरुई पूरी होली विदा की ठहरी, उस समय लाला सर्वसुख जी ने सब बारातियों को 1-1 रुपया नारियल टीके किए। उसमें बड़ी वाह रही। 21 तियल, 1 दोशाला, 11 बर्तन, एक बड़ा भारी टोकना, कुछ रुपए नगद और पकवान आदि उस समय समधी को दिया और ले दे लेला सर्वसुख। और दौलत राम ने हाथ जोड़कर कहा कि लाला साहब, हमसे कुछ ना ही बनाया, तुमने हमको ढक लिया। वह बोले, लाला, तुमने हमारे घर भर के बाहर भर दिया। फिर दूल्हा और दुल्हन को पलंग पर बिठा के धान बोए। लौंडिया रोने लगी कि मैं तो सासू के नहीं जाऊंगी। उस समय उसकी माँ, दादी और चाची समेत और जो स्त्रियां खड़ी थी, सब आंसू भर लाईं। उन सबको रोते देख दौलत राम की आंखों में से भी आंसू निकल पड़े और कहने लगे, बेटी रोवे मत, तुझे जल्दी बुला लेंगे। फिर लड़की और लड़के को पालकी में बिठा दिया और बुढ़ाने दरवाजे तक सब बिरादरी के आदमी बारात को पहुंचाने आए। समधियों से राम राम कर अपने अपने घर चले गए। लाला सर्वसुख जी की सलाह 3 रोटी देने की थी। कहीं छोटे लाल के मुंह से निकल गई थी कि 2 ही रोटी बहुत हैं। इस पर दौलत राम की बहू बहुत नाची कूदी और कहने लगी कि छोटे लाल की गांठ का क्या खर्च हो रहा था, अभी तो मालिक बैठा है। नन्हे की सगाई बुलंदशहर में झुन्नी मुन्नी के यहाँ हुई थी। वह खत्ती भरा करे थे। नाच का भाव जो गिरा, उन्होंने अपनी चारों खत्ती बेच दी। इसमें उनको 2000 रुपये बन रहे। सो उन्होंने यह सलाह की कि भाई, लौंडियों का ब्याह कर दो।
यह इसी के भाग के हैं। ब्याह सुझवा के सर्वसुख जी को एक चिट्ठी भेजी कि 7वां तीज का ब्याह न केवल सूझे है, बहुत शुभ भी है, सो तुमको रखना होगा कि पीछे से नाई साहे चिट्ठी लेके आवेगा। जब यह चिट्ठी यहाँ आई, लाला ने छोटे लाल और दौलत राम को उनकी माँ के सामने बुला के सलाह की, यही ठहरी की रख लो, जहाँ सो नहीं सवाए। छोटे लाल ने कहा कि हमें अपने काम से बहुत से काम है, बहुत सी टीप टाप में कहाँ की नमूद मरी जा है। लाला की घरवाली बोली कि कल को 2 रुपए का कुसुम भेज देना, हम रैनी तो चढ़ा लें और गोटा किनारी लेते आना, दिन क्या रह गए हैं, आगे सीना पिरोना है। लाला बोले यह सब काम दौलत राम कर देगा, और भाई छोटे लाल कल चौधरी को बुला के पूछो तो सही कि कितने कितने गाड़ी हो। छोटे लाल ने कहा कि पहले सवारी लिख जाएं कि कितनी बहिली जाएगी, तब तो 2 जगह जाकर पूछकर किराया कर लेंगे। दौलत राम ने कहा चबीनी तो 2 दिन पहले हो जाएगी, क्योंकि गर्मी के दिन हैं, बहुत दिन में पकवान बुझ जाता है। अगले दिन यहाँ से बुलंदशहर की चिट्ठी का उत्तर लिख दिया गया, और थोड़े दिन पीछे वहाँ से नाई साहे चिट्ठी लेके आया। उसमें 7 बान लौंडे के और 5 बान लौंडिया के लिखे थे। तिवास के दिन सारी बिरादरी को जेवनहार हुई। जो जीवने नहीं आया उसका परोसा घर बैठे गया। जब लौंडा घोड़ी चढ़ लिया, रात को बारात चल दी और हापुड़ जा ठहरी। वहाँ लाला ने पहले ही आदमी भेज दिए थे कि वहाँ जाकर बंशीधर से कहे कि बाग में कढ़ाई चढ़वा दे। सो वहाँ सब सामान तैयार था। लाला ने बारातियों से कहा, लो भाई, नहा धो के पहले भोजन कर लो। रात को चबीनी बांट के फिर चल दिए और दोपहर से पहले बुलंदशहर जा पहुँचे। शहर के बाहर से बेटी वाले के घर खबर करने को नाई भेज दिया। जब बारात चढ़ ली, गाड़ी वालों से दाने भूसे एक पर तकरार हुई। ताशे वालों और जाचकियों ने एक एक आदमी को 2-2 परोसे मांगे। जब वारद्वारी हो चुकी, तब नौशे को जनवासे में ले गए, और जब लौंडा फेरों पर से उठ के थापा पूजने गया, वहाँ उसने ये 4 छन कहे और एक एक छन का 1-1 रुपया लिया। पहला छन, छन पिरा की आइया और छन पिरा की जोड़ा। दूसरा छन, जब कहूँगा जब ससुरा देगा घोड़ा। दूसरा, छन पिरा की आइया और छन पिरा की धार। अब का छन, जब कहूँ जब सासू देगी हार। छन पिरा की आइया और छन पिरा की बोता। धौंसा लेके बिहाने आया सर्व सुख का पोता। यह सुनकर सब स्त्रियां हंस पड़ी और कहा, 3 हुए हैं, एक और कह दो। छन पिरा की आइयाँ और छन पिरा की खुरमा। तुम्हारी बेटी ऐसे रखूं जैसे आंखों में का सुरमा। 2 रात बरातें वहीं रहीं और विदा होकर बराती आनंद पूर्वक अपने घर आ गए। यहाँ भी वाली रात को पड़ोसन और बिरादरी के औरतें इकट्ठी हो गईं। सबने गाया बजाया, पैसा पैसा बेला का दिया। नाच कूद हो रहा था कि चौधरी की बहू ने कहा, अरे दौलत राम की बहू कहाँ है? उसकी सास बोली, अपने घर पड़ी सोवे हैं। उसने कहा, यहाँ क्यों नहीं आई है? कहीं लड़ी तो नहीं थी? छोटे लाल की बहू ने कहा, नहीं जी, यहाँ तो किसी ने आधी बात भी ना कही है। वह बोली, उसे ले मैं आऊं? और 2-4 लुगाइयों को साथ ले उसके घर पहुंची और शर्मा शर्मी सोती को उठा के ले आई और वह सबके बीच बिठा के उससे ढोलक बजवाई। वह बेचारी गाना बजाना क्या जाने थी। ढोलकी के बजते ही सब लुगाई हंस पड़ी। वह वहाँ से उठ खड़ी हुई और उसके अपने घर चली गई। सबने मनाया, फिर न बैठी। अब लाला सरसुख जी बहुत बूढ़े हो गए थे। दुकान का काम तो बड़े बेटे दौलत राम ने संभाल लिया था, परंतु लाठी लेके ढुलकते ढुलकते दोपहर पीछे रोटी खा के दुकान चले जाया करे थे। छोटे लाल यह कहा करे थे कि लाला जी, अब तो तुम बैठ के भगवान का भजन करो और इस जगत की माया मोह को छोड़ो। छोटी बहू ससुरे की बड़ी टहल करे थी। बिछौना बिछाना, धोती धोना, रात को गर्म दूध करके पिलाना, यह सब काम
यही करे थी और अपनी बनेलियों से कहती कि जी ये हमारे तीर्थ हैं, हमारे कहाँ भाग जो अपने बड़ों की टहल करें। धर्मशास्त्र में लिखा है कि जो अपने बड़ों की टहल करते हैं उनके कुल की वृद्धि होती है और स्वर्ग की प्राप्त होता है। जब कभी वह बूढ़ा दौलत राम की बहू से पानी मांगता, वाह, और काम को कहता, तो काम तो क्या करती, परंतु कहती कि उत्ता मरता भी तो ना है, रात दिन कान खा है। वह कहता, हाँ बहू सच है, हमारी वह कहावत है, दांत घिसे और खुर घिसे, पीठ न बोझ न ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे। बुढ़िया उतनी नहीं थक गई थी, अपना काम अपने हाथ से कर लेती। छोटे लाल की बहू से कहा करे थी, अरे तेली के बैल की तरह दिन भर इतना मत पिले, मांदी पड़ जाएगी तो हमें पानी कौन पकड़ावेगा। और बहू हमारे पक्के पात हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, तेरा अभी कच्चा कुंबा है। इस बात पर दौलत राम की बहू कहती कि देख बुढ़िया दोजगन को, छोटी बहू को कैसी चाह है। एक दिन बैठे बिठाए बड़े लाला को ताप चढ़ गई और तीसरे दिन खांसी हो गई। फिर सांस हो आया, हकीम जी को बुलाया। उन्होंने नाड़ी देख के कहा कि लाला सरसुख जी की अब रामनगर की तैयारी है, औषधि मैं बतलाई देता हूँ, पिलाओ। और लाला से बोले कि लाला सरसुख जी अब अच्छा समय है कि भगवान की दया से बेटे पोते मौजूद हैं। वह बोले, हकीम जी कोई ऐसी औषधि दो कि अब की बिरिया में बच जाऊं और दौलत राम और छोटे लाल का साझा बांट दूं। मैं जानू हूँ कि मेरे पीछे फजीता होगा। हकीम जी तो चले गए। लाला बेटे पोते की ओर देख आंसू भर लाए। उन दोनों का जी भुरा आया। बेचारी बुढ़िया रोने लगी। छोटे लाल ने कहा कि लाला जी घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो अच्छे हो जाओगे। अगले दिन गोदान करवाया और गंज की दुकान पुण्य करके पुरोहित को दी। 5वें दिन लाला का हाल बेहाल हो गया। जब नाड़ी बहुत मंद पड़ गई, गंगा जल मुंह में डालने लगे और फिर जमीन पर उतार कर पंचरतन मुंह में डाला। जब लाला काल कर गए, बेटे हाय लाला जी कहते हुए बाहर आन बैठे। मुर्दे के चारों ओर स्त्रियां घिर आईं और रोने पीटने लगी। बाहर जब मोहल्ले और बिरादरी के लोग इकट्ठे हो गए, विमान बनाने की ठहरी, ताशे वाले और जज की बुलाए गए। जब कोई मोहल्ला व बिरादरी में से आता, यह कहता कि लाला सरसुख जी बड़े भाग्यवान थे, जिनके बेटे पोते मौजूद हैं, उनका आज तो खुशी का दिन है। कोई कहता कि साहिब जहाँ मिल जाए थे पहले से पहले ही राम राम कर ले थे, अच्छा स्वभाव था। पुरोहित जी बोले कि महाराज, उन्होंने अपने जीते जी एक काम अच्छा किया। इस काल में जितने कंगले आए सबको पांव भर भर दाने दिए। जब दोनों भाई भद्र हो चुके, पिंजरी को उठा अंदर ले गए और मुर्दे को नहला धुला तख्तों पर रख दिया और एक गौशाला ऊपर डाल दिया और जरी की झालर ऊपर लगाई, चारों ओर झंडियां लगाई। एक पोते को घड़ियाल बजाने को दी, शेष दोनों में से एक को शंख, दूसरे को घंटा दिया। सुखदेई का बेटा शिव दयाल यहाँ मंडी में मूंज बेचने आया था। नाना का मरना सुनते ही भाग आया। लोग बोले, साहब देवता भी आन पहुंचा, इसके हाथ में मोरछल दे दो। फिर राम राम सत्य कहते कहते मुर्दे को मरघट में ले पहुंचे। औरतें भी पीछे से सूर्य कुंड नहाने गईं। 3 दिन तक बड़े हंसे हासे तमाशे रहे। तीसरे दिन जब उठावनी हो चुकी, 10वें दिन नहान धोवन हुआ। 11वें दिन एकादश में आचरज को बहुत माल दिया और लाला के हुलास सूंघने की चांदी की डिबिया भी दे दी। 13वें दिन सारी बिरादरी की जेवनार हुई, पक्का परोसा किया और मोहल्ले में भी बांटा। अगले दिन से छोटे लाल नौकरी पर जाने लगे। दौलत राम दुकान के धंधे में लग गया। बुढ़िया अब सुस्त रहने लगी। दौलत राम की बहू के अभिमान का कुछ ठिकाना नहीं रहा। ऐसी बढ़कर बातें मारती और कहती कि जो कुछ करे हैं मेरा मालिक ही करे हैं और
यह सारी मेरे ही मालिक की कमाई है। जो चीज़ लाला के सामने छोटे लाल के घर दुकान से आया करे थी, आना बंद हो गई। बुढ़िया बहुतेरा कहती, पर उसकी कौन सुने था। बहू के सिखलाई में आके दौलत राम की दृष्टि भी फिर गई। छोटे लाल ने एक दिन अपने घर में सलाह की कि भाई तो सारा सारा माल दबा बैठा, साझा बांटने के नाम से बात नहीं करता, अब क्या करें। उसने कहा, सुनो जी, हम क्या छाती पर रख कर ले जाएंगे, और आगे कौन ले गया है। बिरादरी वाले कहेंगे कि बाप के मरते ही फजीता हुआ। जब तक बुढ़िया बैठी है चुप ही रहो, आगे जो होगी देखी जाएगी। भगवान का दिया, हमारे यहाँ भी सब कुछ है। बाप को मरे 6 महीने बीते होंगे कि बुढ़िया मर गई। दौलत राम की बहू बोली, बाप का मरना तो बड़े बेटे ने किया, माँ का मरना छोटा बेटा करेगा। चौधरी की बहू ने कहा कि दुकान तो अभी साजे में है। उसने बोला कि हैं, किसका साजा, अपना खाना अपना पीना, बाहर मर्दों में भी है। चर्चा फैल उठी। दौलत राम ने एक न मानी। छोटे लाल का ही खर्चा उठा। माँ को बड़े गाजे बाजे के साथ निकाला। पहले से अच्छी बिरादरी की जेवनहार कर दी। जब छोटे लाल ने देखा बड़ा भाई किसी प्रकार से नहीं मानता, साझा बांटने के नाम लड़ने को दौड़े हैं, एक वकील की सलाह से तकसीम की अर्जी दे दी। इस पर जवाबदेही दौलत राम ने की कि यह जब से सब मेरा पैदा किया हुआ है। हाकिम ने इस मुकदमे को पंचायत में भेज दिया। पंचों ने न्याय की रीति से आधा बांट दिया। दौलत राम को पंचों का कहा अंगीकार करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने समझा दिया कि जो तुम इसके ना मानोगे और आगरे की सुध धरोगे तो बिगड़ जाओगे। मंडी की दुकान दौलत राम के पास रही। इस पर भी दौलत राम की बहू कहने लगी, हमको पंचों ने